हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में सिंथेसिस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सीखा था कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को हम कैसे जोड़ते हैं इन्फिनेटिव की सहायता से। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे देखेंगे कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य को बनाना हम लोग सीखेंगे किसकी सहायता से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका प्रयोग करके हम कैसे जोड़ते हैं। अब देखिए जो है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, देखिए ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है हम उस कर्ता को कहते हैं जो किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है। इसका प्रभाव ना उस सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होती है ना तो उसके कर्ता पर पड़ता है ना ही कर्म पर पड़ता है। क्या कि एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव जो एब्सोल्यूट होता है हम उस कर्ता को कहते हैं जो उस वाक्य में स्वतंत्र होता है, उसका प्रभाव उस सेंटेंस की या उस टेंस की क्रिया पर नहीं पड़ता है। देखिए जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है ये प्रायः लगभग 3 प्रकार का होता है, तो हम लोग उसके अलग अलग करके अध्ययन नहीं करेंगे, फिर भी हम एक ही मतलब साथ में हम इसका अध्ययन कर लेंगे। तो देखिए जो होता है पहले इसके एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ लेते हैं। अब देखिए जो नॉमिनेटिव हमारा एब्सोल्यूट होता है इसमें पहला देखिए हमारे पास किस प्रकार से सेंटेंस दिए रहते हैं। पहला देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया है, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई। दूसरा सेंटेंस जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है, द डाकूइट्स रैन अवे। देखिए इसके पहले जैसे हम लोगों ने सीखा था पार्टिसिपल का प्रयोग करना, सेम ये वही होता है। तो इसका भी अर्थ होता है लगभग के बाद या कोई कारण दिखाएगा, दो ही इसका अर्थ निकलेगा जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। तो देखिए जैसे पहले यहाँ पे देखिए कि द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई, द डाकूइट्स रैन अवे, जो डाकू थे वो भाग गए। तो इसका अगर हम मिला करके कहें कि पुलिस के आने के बाद डाकू भाग गए। देखिए जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं हम प्रायः उस सेंटेंस में करते हैं जिसमें जो हमारा सेंटेंस वाला होता है ये दोनों सब्जेक्ट इसके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और ज़्यादातर आप लोग ये देखेंगे कि ये जो दोनों सेंटेंस होंगे, जो आपके पास सेंटेंस दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, उससे भी ज़्यादा भी अगर दिया रहेगा तो आपस में कुछ ना कुछ लिंक होगा या रीजनेबल कोई कुछ मतलब कुछ ना कुछ रीजन या किसी कारण बस उसके बाद देखिए या तो कारण दिखाएगा या तो उस काम के बाद कोई चीज़ दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं पुलिस आई, डाकू भाग गए, मतलब पुलिस के आने के बाद डाकू भाग गए। देखिए जो ये हमारा होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये 3 प्रकार का आएगा, या तो प्रेजेंट का होगा या तो परफेक्ट का होगा और या तीसरा भी उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट ही बोलते हैं। ठीक, पहला वाला प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट में हम क्या करते हैं बीइंग लगा देते हैं, उसमें क्या लगाएंगे बीइंग, और इसका जो अर्थ निकलेगा कारण दिखाएगा। क्या दिखाएगा, कारण। परफेक्ट जो होगा वो हैविंग लगाएंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसे हम बोलते हैं जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है ये जो हमारा पार्टिसिपल होता है उसके जस्ट पहले आता है। अभी देखिए दिखाएंगे जैसे। अब देखिए तीसरा जो होता है ये भी इसी प्रकार का होता है कि ये एक्टिव वॉइस में रहेगा, तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस में होगा। तो इसी मान लीजिए हम पैसिव भी यहाँ लिख सकते हैं, परफेक्ट या पैसिव। इसमें हो जाएगा हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, भी इसी प्रकार से आते हैं। दोनों का लगभग अर्थ वही होता है के बाद, और इसका जो अर्थ निकलेगा के कारण होता है। एग्जाम्पल जैसे जैसे हम लोग देखेंगे हमारा पूरी तरह से क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा एग्जाम्पल हम देखिए क्या कि जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है वो एक प्रकार का कर्ता होता है जिसे हम स्वतंत्र कर देते हैं, प्रायः उस सेंटेंस में हम लगाते हैं जिसमें दोनों का कर्ता हमारा अलग। अब हम देखते हैं कि इसका कर्ता भी अलग है, इसका कर्ता भी अलग है और कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए। तो हम देख रहे जैसे ही पुलिस आई डाकू भाग गए, तो देख रहे हैं इन दोनों का लिंक है। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम क्या सिंथेसिस में जोड़ेंगे, जब एक सेंटेंस को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला सेंटेंस होगा इसे हम क्या करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसके कर्ता को मतलब ये कर्ता, इसका कर्ता कौन सा है, द पुलिस है, इसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में परिवर्तन कर देंगे। तो ये हो जाएगा द पुलिस के बाद अर्थ आ रहा है ना, तो हैविंग लगा के मेन और की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो हैविंग लगा के मेन, हैविंग बीन लगा के मेन और की थर्ड फॉर्म लगा देते। अगर कारण दिखाता तो हम बीइंग लगा देते। अभी मान लीजिए सेंटेंस जो भी हमारा आएगा पूरा आएगा, तब पुलिस से हमारा कर्ता हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैविंग अराइव्ड। अब इसका अर्थ हो गया कि पुलिस के आने के बाद, कामा लगा दिए, ये वाला सेंटेंस पूरा हम ऐसे लिख देंगे, द डाकूइट्स रैन अवे।
ये हमारे इस प्रकार का हो गया। तो हम देख रहे कौन सा है, ये हमारा परफेक्ट। दूसरा अगर मान लीजिए सेंटेंस हम लिखते हैं, एग्जाम्पल अपने लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा हो गया, वी enjoyed it very much। अब यहाँ देखिए हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, पहले सेंटेंस को हम देखेंगे हिंदी में, आराम से समझ लेंगे। क्या कह रहा है कि द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, जो चित्र था वह कैसा था, इंटरेस्टिंग था, रुचिपूर्ण था। और वी इंजॉयड, हमने आनंद लिया। इट मीन्स इसका वेरी मच मीन्स बहुत अधिक, मतलब जो पिक्चर था, जो हमारा चित्र था, बहुत ही आनंददायक था, इसलिए हमने इसका बहुत ही क्या लिया, आनंद लिया। अब देखिए कोई बात तो होगा नहीं, ये रीजन दिखा रहा है कि जो चित्र हमारा इंटरेस्टिंग होने के कारण हमने इसका आनंद लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वाला लगाएंगे। प्रेजेंट का देखिए क्या हो जाएगा, इसे यदि हम जोड़ते हैं, अब देखिए जो हमारा पहला वाला करता होगा इसे हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में परिवर्तन कर देंगे। ये हो जाएगा द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग। ये हो गया द पिक्चर, मतलब चित्र के बीइंग मीन्स होता है कारण, इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रुचिपूर्ण। रुचि मतलब चित्र के रुचिपूर्ण होने के कारण, कामा लगा देंगे, जैसे सेंटेंस रहेगा ऐसे हम लिख देंगे। वी इंजॉयड इट वेरी मच। ठीक, इसी प्रकार से देखिए हम और देखते हैं। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल जो रहेगा, तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे देखिए, द टीचर वाज एब्सेंट। द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक जो थे एब्सेंट थे। द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क। अब देखिए पहले हिंदी में हम देखेंगे कि द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक जो थे एब्सेंट थे। द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क, बच्चों ने अपना काम नहीं किया। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो गया कि अध्यापक के एब्सेंट होने के कारण द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क, बच्चों ने कार्य नहीं किया। देख रहे हैं दोनों का कर्ता हमारा अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस के जो कर्ता होगा उससे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में परिवर्तन कर देंगे। ये हो जाएगा द टीचर, जैसे ही कारण दिखा रहा है इसके स्थान में क्या हम कर देंगे, बीइंग। द टीचर बीइंग एब्सेंट, अध्यापक के एब्सेंट होने के कारण विद्यार्थियों ने काम नहीं किया, इसे हम जोड़ देंगे। द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिए कि ये वाला बाद वाला हम और बता देते हैं। बाद वाले से एक और आ गया हमारे पास, बाद वाले में से द सन रोज, सूर्य निकल गया। द बर्ड्स began to fly in the sky। अब ये सेंटेंस देखिए कि द सन रोज, सूर्य निकला, द बर्ड्स, पक्षियों ने बिगेन में शुरू कर दिया, टू फ्लाई, उड़ना, इन द स्काई मीन्स आकाश में। सूर्य निकला और पक्षियों ने आकाश में उड़ना शुरू कर दिया, मतलब सूर्य के निकलने के बाद पक्षियों ने आकाश में उड़ना शुरू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला सेंटेंस है, देख रहे हैं दोनों कर्ता भी अलग है, तो हम क्या करेंगे, इससे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देंगे इसके कर्ता को। ये हो जाएगा द सन। अब बाद आ रहा है तो हैविंग लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग राइजन, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। द सन हैविंग राइजन, सूर्य के निकलने के बाद द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, देखिए इसी प्रकार के जो हमारे पास सेंटेंस आएंगे, या तो कोई काम जो होगा किसी चीज़ के बाद होगा, या तो रीजन दिखाएगा। रीजन देखिए कि बाद के दिखाएगा, जैसे पुलिस आ गई, डाकू भाग गए। अब यहाँ देखते हैं पुलिस के आने के बाद जो हमारा ये कर्ता हो जाएगा, उससे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में परिवर्तन कर देंगे, इसका प्रभाव इसकी क्रिया पर नहीं पड़ रहा है। पुलिस के आने के बाद डाकू भाग गए। यहाँ देखिए द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, जो चित्र था वो क्या था, इंटरेस्टिंग था, इसीलिए हम इसका बहुत आनंद लिया। तो इसके कारण आ रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग होने के कारण, तो द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग वी एंजॉयड इट वेरी मच। पीछे वाले सेंटेंस को कुछ नहीं करना है, केवल कामा लगा के जोड़ देना है। ठीक, आइए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें हमारे पास हैविंग बीन लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। अगर पैसिव वॉइस देता है तो देखिए ऐसे,
ये देखिए सबसे इजी में आता है, सबसे इजी ये आता है इसका प्रयोग। देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इसमें पैसिव वॉइस आना चाहिए पहले से, ये हो जाएगा द कैप्टन वाज किल्ड। वाज के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस ही है। कप्तान को मार दिया गया, ठीक। द आर्मी फ्लेड, द आर्मी फ्लेड मतलब आर्मी भाग गई, मतलब ये हो जाएगा कप्तान को मार दिए जाने के बाद आर्मी जो है वो भाग गई। तो इसका ये हो जाएगा, अब यहाँ देखिए पहले से पैसिव है तो हैविंग बीन लगा के उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका ये हो जाएगा द कैप्टन वाज किल्ड है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैविंग बीन, उसके बाद किल्ड का थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड ही होगा। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड। इसी प्रकार के सेंटेंस हमारे पास आएंगे। देखिए जितने भी सेंटेंस आएंगे अब हमको लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया। ये प्रेजेंट का होता है, ये परफेक्ट का होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और ये परफेक्ट का होता है, इसमें पैसिव वॉइस दिया रहता है। तो इसी प्रकार का सेम आएगा, कभी कारण दिखाएगा या तो कभी बात दिखाएगा, और पैसिव वॉइस में भी देगा, उसका अर्थ बाद में निकलेगा तो हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए अब ये हमारा हो गया चैप्टर समाप्त। इसके बाद हम आगे देखेंगे